लत वो बुरी चीज़ है कि जिस इंसान के अंदर यह समा जाता है उस इंसान के अंदर से निकलना काफ़ी भारी पड़ जाता है। लेकिन जब तक इंसान को होश आता है तब तक उसके पीछे की जो दुनिया होती है वह उजड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे कुछ हो जाता है कि एक व्यक्ति को इस तरह लत लग जाता है कि उसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है, और जिस वजह से वह इंसान ही इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से भी चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ। आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप जहां से भी आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार उस जगह का नाम हमारे कमेंट में टाइप कर दीजिए और एक बार अपने इन्हीं प्यारे हाथों से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश और ठीक तीर्थ नगरी पड़ता है उसी का हरिद्वार, और उसी में पथरी कस्बा लगता है। उसी पथरी कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ। 11 मई 2021 का दिन होता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अमरचंद शर्मा काफ़ी तेज तर्रार होते हैं, अपने ही ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं। और जब पलट रहे होते हैं तो उन्हीं के सामने एक उनके ही सिपाही आते हैं, कहने लग जाते हैं कि बाहर एक महिला खड़ी हुई है। वह महिला जो होती है काफ़ी सहमी हुई है। अब जैसे ही वहाँ अमरचंद शर्मा यह बात सिपाही की सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही आर्डर दे देते हैं कि जाकर उस महिला को अंदर ले आओ। और सिपाही जाते हैं, उस महिला को यह बात बोल देते हैं और महिला तुरंत ही वहाँ अमरचंद शर्मा के सामने आ जाती है और वहीं पर तुरंत ही सहमी अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब, हमारा नाम है अंजना, जो हम इसी रानी मजरा गाँव के रहने वाले हैं, और हमारा अपना पति भी है संजीव, जिसकी उम्र वही लगभग 28 साल के आसपास है। हमारा अपना जो पति होता है खुद एक फैक्ट्री में काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार का खर्चा बर्चा काफ़ी अच्छी तरह से चलता है। हमारा एक छोटा बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग वही 12 साल के आसपास है। तो वहाँ पर अब रामचंद्र शर्मा कहने लग जाती हैं कि बताइए अंजना, क्या बात है। अब अंजना जो होती है वहाँ पर खड़ी होती है, सहमी अवस्था में कहने लग जाती कि साहब, हमारे जो पति है ठीक 3 दिन पहले 9 मई को ही वह सुबह सुबह अपने फैक्ट्री के लिए निकले थे, लेकिन शाम का टाइम हो जाता, शाम के टाइम में भी वह घर लौट के नहीं आते। लेकिन जब 2 घंटा बीत जाता है, बीतने के बाद उनके मोबाइल पर हम कॉल करते हैं, जो पति होते हैं उनके मोबाइल पर कॉल नहीं जाता, उनका मोबाइल बंद बताता है। लेकिन पूरा का पूरा जो होता है समय बीत जाता है, जैसे 11 बजता फिर कॉल करते हैं, लेकिन तब भी उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में भी हम सोचते हैं कि अब आ गए होंगे, लेकिन वह तब भी नहीं आते हैं, और इसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। अपने गांव में जाते हैं, जो भी व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। वह तो कह देते हैं कि उस दिन तो तुम्हारे जो पति होते हैं वह फैक्ट्री तो आए ही नहीं है। और यह बात सुनकर हमें काफ़ी सहम से होता है, हम कुछ ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। तभी हमें शंका हो जाता है कि हो सकता है अपने कुछ रिश्तेदार के पास चले गए हैं, क्योंकि साहब हमारे जो पति हैं सतीश का जो दिमाग है वह दिमाग काफ़ी मनचाला किस्म का है। ना वह कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, कोई भी अगर फैसला लेना हो तो काफ़ी जल्दबाजी में ले लेते हैं, और इसीलिए हमें शक होता है कहीं वहाँ किसी अपने दोस्त की चले गए हैं। लेकिन हम पूरे दिन जो होता है 10 मई को तलाशी करते हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता, और रात भर उनके कई गाँव में तलाशी करते हैं, और फिर जो होता है दूसरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन तब भी उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। उनके जितने भी रिश्तेदार होते पुराने वहाँ भी पूछताछ करते हैं, लेकिन हमारे पति का कहीं अता पता नहीं चलता। हमारे मन में साहब काफ़ी सारे शंकाएँ बैठी हुई हैं, कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। अगर हो गया होगा तो हमारी ज़िंदगी तो तहस नहस हो जाएगी। अब वहीं पर बैठे होते हैं अमरचंद शर्मा, कहने लग जाते हैं कि देखिए अंजना, जो तुम कह रही हो ना उसमें हमें लग रहा पूरी तरह से सच्चाई है। एक बार उनका फ़ोटो दे दो और साथ में मोबाइल नंबर दे दो, और अपने ही तहरीर पर गुमशुदा का मुकदमा जो होता है लिखित तौर पर लिख कर हमें दे दो। और यह बात जैसे वहाँ अंजना सुनती है, तुरंत ही कुछ मिनट के अंदर उसी समय तहरीर देती है, और वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं
अमरचंद शर्मा तुरंत ही गुमशुदा का मुकदमा जो होता है दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करते ही और उसी समय अब अंजना से पूछने लग जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। अंजना कहने लग जाती कि साहब हमें कुछ ना कुछ शंका जरूर हो जाता है कि हमारे ही गांव के रहने वाले एक प्रधान है जो हमारे पति के साथ उनका काफ़ी बोलचाल चल रहा होता है, लेकिन हमें शंका हो गया है कहीं हमारे पति के साथ उन्होंने कुछ कर ना गया हो। अब यह बात जैसे वहाँ पुलिस सुनती है, सुनने के बाद अंजना से कह देती, ठीक है हमें जो करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है तो अपने घर चले जाओ, अगर वह गुनाहगार है तो उसको ज़रूर अपने कस्टडी में लिया जाएगा। अंजना को यह बात समझा बुझाकर और तसल्ली देकर वहाँ से तुरंत ही उसके घर वापस भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही पूरी रात बीतता है, इधर पुलिस सुबह के टाइम इस केस की छानबीन करने के लिए कुछ लोगों को इंक्वायरी के लिए इत्तला करवा देती है। लेकिन जैसे इत्तला करवाती है तो उसी समय थाने में फिर वही अंजना आके धमक जाती है और वहीं जाकर अमरचंद शर्मा के सामने खड़ी हो जाती है। तुरंत ही विभाग कहना शुरू कर देती है कि साहब हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारे ही गांव का रहने वाले जो प्रधान है उन्होंने हमारे पति के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है, और कांड करने के बाद हमारे पति का जो लाश होता है ले जाकर हमारे गांव के ही जो जंगल है उसी जंगल में डंप कर दिया है। यह बात जैसे वहाँ थाना प्रभारी सुनते हैं तो चौंक से जाते हैं, उनके मन में कुछ शंकाएँ हो जाती हैं। वह तुरंत ही सोच बैठते हैं कि आखिर अंजना जो होती है इस तरह की बात अपने पति के बारे में कैसे सोच सकती है। आखिर दुनिया की कोई भी अगर औरत हो तो इस तरह की बात आकर पुलिस थाने में डायरेक्ट नहीं कह सकती। हमें ऐसे लग रहा है अगर कोई भी अपराधी होता है तो अपराधी जो होता है अपना राज छुपाने के लिए किसी भी तरह का प्लान बनाता है, और ऐसे ही हमें अंजना के अंदर दिख रहा है, क्योंकि अंजना का जो चेहरा होता है हाव भाव देता है कुछ और दिख रहे होते हैं। अब यही शंकाबाज जो होता है पुलिस उसी समय अंजना के ऊपर शंका जता देती है और कहने लग जाती है कि ठीक है तुम चले जाओ, हमें जो करना है हम कर लेंगे। अब अंजना वहाँ से तुरंत ही अपने थाने लौट आती है। लौट जाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर सबसे पहले कुछ खबरी लगाती है। लगाने के बाद रानी मजरा गांव जाती है, वहां पर कुछ लोगों से प्रधान और साथ में संजीव के रिश्ते के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। तभी पुलिस के सामने पता चल जाता है कि वहां का जो गांव का प्रधान होता है कुछ अपने मन मुताबिक काम करता था और इसमें अड़ंगा डालने वाला संजीव होता था। इसी की वजह से लेकर संजीव और साथ में उस प्रधान के बीच कई बार कहा सुनी हुए हैं, लेकिन इतने कहा सुनी नहीं हुए हैं कि वह जो था प्रधान किसी की जान लेने का आमदा हो जाए। अब यह बात जैसे खबरी के द्वारा अमरचंद शर्मा के कान में पहुंचती है, तुरंत ही उनको और शंका हो जाता कि हो ना हो अब जो होता सारा रचा बसाया जो कार है या खुद संजीव की जो पत्नी है या अंजना का है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना देरी किए सबसे पहले अंजना का जो मोबाइल नंबर होता है उसी का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। जांच पड़ताल करते करते लगभग 3 दिन का वक्त और बीत जाता है। तभी पुलिस के सामने अंजना का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकल के आ जाता है और जैसे पुलिस उस CDR डिटेल को देखती है तो एकदम चौंक सा जाती है क्योंकि उस अंजना के जो नंबर होता है उसी नंबर में एक नंबर काफ़ी बार दिखा रहा होता है। जो घटना वाले दिन 9 मई को ही उस नंबर पर काफ़ी बार बात किया गया था और जब पुलिस उस नंबर का जाँच पड़ताल करती है पता चलता वह नंबर किसी शिव कुमार उस सब्बू का है। पुलिस जैसे शिव कुमार उस सब्बू के बारे में पता पाती है। पता पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह बिना देरी किए ठीक 16 मई को ही जाती है। जाने के बाद रानी मजरा गांव से ही उसी समय अब इधर अंजना को कस्टडी में लेती है और थाने ले जाती है। अंजना को अपने थाने में बैठाती है। उन्हीं के सामने 2 काफ़ी तगड़े महिला कांस्टेबल होते हैं खड़ा कर देते हैं और उनसे पूछना उधर अंजना से जब शुरू कर देती है तो अंजना जैसे महिला कांस्टेबल को देखते थे एकदम थर-थर काँपना शुरू कर देती है। अब महिला कांस्टेबल तुरंत ही कई तरह के सवाल करती हैं और सवाल को घेरे में इधर अंजना उलझ से जाती है और पुलिस के जो शंका होता है और बढ़ जाता है। इधर पुलिस जैसे अपना पुलिसी अंदाज अंजना के ऊपर दिखाती है तो बिना देरी किए अपना जो पति होता है अंजना का खुद वह हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही अपने आशिक जो होता है इधर शिव कुमार उस सब्बू का नाम लेती है तो पुलिस की जो टीम होती है बिना देरी किए उसी दिन शाम के टाइम जाती है। शिव कुमार उस सब्बू को उसके ही घर से गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। लाने के बाद जैसे ही शिव कुमार उर्फ सब्बू इधर अंजना को देखता है तो वह तुरंत ही समझ जाता है कि अंजना ने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर ली है। और इसी में हमारी भलाई बस इतनी बनी हुई है कि हम भी पुलिस के सामने आराम से अपने जुर्म कबूल कर लें। लेकिन इधर पुलिस के सामने जो होता है अब सब्बू और साथ में अंजना जो सच्चाई रखते हैं जो कहानी बयां करते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस भी एक बार हिल्स आ जाती है। असल में अंजना जो होती है अंजना अपने पति के साथ रानी मजरा गांव में ही काफ़ी सालों से निवास कर रही होती है।
अंजना की जो शादी होती है ठीक 12 साल पहले होती है। संजीव के साथ जब होता है तो संजीव उस समय जो होता है एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता है। संजीव उसी हरिद्वार में ही पदार्थ स्थित पतंजलि की फूड पार्क कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर संजीव जो होता है काम किया करता था। लेकिन जब संजीव की शादी हो जाती है इधर अंजना से, तो अंजना को पाकर जो होता है काफ़ी खुश सा रहता है। ज़िंदगी तो बीतने लग जाता है, लेकिन जब ज़िंदगी बीतने लग जाता है तो ऐसे बीते बीते लगभग कुछ साल तो बीत जाते हैं। लेकिन अंजना को एहसास होता है कि हमारे पति संजीव के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि उनकी चाल भाव देखकर इधर अंजना काफ़ी दुखी रहती है। क्योंकि जब रात का टाइम होता है, हम बिस्तर का टाइम होता है, तो उसी बीच संजीव के जो नखरे होते हैं काफ़ी बढ़ सा जाते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे बीते बीते अब 3 साल का वक्त बीत जाता, और जब बीत जाता है तो इसी बीच अंजना और साथ में संजीव के टोटल एक बेटा भी होता। अब बेटा होने के बाद ज़िंदगी इधर संजीव और सोता और अंजना बिताना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता है, लेकिन जब बीतने लगता है तो समय इस तरह भागने लगता है कि अंजना अपने पति से काफ़ी दुखी हो जाती है, और इस दुखी का कारण पता लगाने के लिए जुट भी जाती है। तभी उसके सामने कुछ चौंकाने वाले रहस्य निकल के आ जाते हैं। पता लगता है कि उसका जो अपना पति है संजीव जो होता है वह तो सिर्फ लड़कों का शौकीन है, वह लड़कों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वह तो समलैंगिक का आदी बना हुआ है। और अंजना की इस बात की भनक जैसे लगती है तुरंत ही अपनी ज़िंदगी को तहस महस समझ लेती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे न तैसे कर दोनों सहमति जताते हैं और घर में निवास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंजना का जो रात होता है शारीरिक सुख से काफ़ी ज़्यादा वंचित रह जाता है। ना अंजना रात में कुछ सोच पाती, ना कुछ समझ पाती। ठीक जैसे ही 3 साल का वक्त गुजर जाता है तो उसी बीच अंजना जो होती है, अंजना अपने शारीरिक सुख के लिए नए तलाश में जुट जाती है। संजीव का एक काफ़ी करीबी गहरा दोस्त होता है शिव कुमार उर्फ संजीव, और शिव कुमार जो होता है वह धनपुरा का ही रहने वाला होता है। शिव कुमार का एक अपना खुद का बिजनेस होता है दूध खरीदने और बेचने का, और दूध खरीदने और बेचने का कार्य करते करते काफ़ी लोगों से उसका हित व्यवहार भी बन जाता। और इसी तरह जब जाकर संजीव से बनता है तो संजीव के साथ घूमना फिरना भी बन जाता है, और संजीव के साथ शिव कुमार की काफ़ी दोस्ती चल जाती है, और गांव में इनकी दोस्ती का काफ़ी चर्चा हो जाता है। और शिव कुमार जो होता है इधर संजीव के घर भी दूध देना शुरू कर देता है, और जब देने लग जाता है तो हर दिन आना सुबह सुबह उसका जारी रखता है। लेकिन इसी बीच जैसे दूध लेकर पहुंचता तो संजीव के घर में बैठकर संजीव के साथ शिव कुमार जो होता है नाश्ता पानी करता। तभी नाश्ता पानी कर ही रहा होता है, तभी उसी के सामने आकर जो होती है अब इधर अंजना खड़ी हो जाती है। लेकिन शिव कुमार उर्फ सब्बू जैसे ही अंजना को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में अंजना का दीवाना हो पड़ता है, क्योंकि अंजना उस समय भले ही एक बच्चे की माँ थी, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। अब उसी समय यह हस्र देखकर, यह नज़ारा देखकर शिव कुमार जो होता है अंजना को अपने दिल में बसा लेता है, और सोचने लग जाता है कि अंजना से अच्छी खूबसूरत पत्नी तो नहीं मिल सकती। लेकिन भले ही शिव कुमार एक शादीशुदा था, भले उसका एक बच्चा था, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी को उस समय दरकिनार कर देता, सिर्फ अंजना के पीछे पड़ जाता। और उसी दिन से इधर संजीव का दोस्ती का साथ लेकर जो होता है संजीव के घर आना जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मौका निकाल कर इधर अंजना से बात करने लग जाता है। लेकिन अंजना जो होती है अपनी रात के सुख के लिए जो होता है तलाशी में बैठी रहती है। उसके हिसाब से उसकी तलाशी जो होता है इधर जाकर संजीव का जो अपना दोस्त होता है शिव कुमार के ऊपर फिर जाता है। लेकिन शिव कुमार की जो नज़र होती है जब इधर अंजना के ऊपर पड़ते हैं, पड़ने के बाद हर दिन तो वह कोशिश करता है, लेकिन उसका कोशिश जो था एक दिन सफल भी हो जाता है। और जैसे ही घर में जाता है देखता कि है इधर जो होता है अंजना का जो पति है वह तो संजीव घर में है नहीं, पूरा घर खाली है। और घर में उसी समय जो होता है शिव कुमार घुस जाता है, तो उसी समय अंजना जो होती बैठी होती है अपने चारपाई पर बाल सवार होती है, उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसका हाल चाल पूछना शुरू कर देता है। तो अंजना उसके मन भाव को देखकर समझ भी जाती है कि आखिर जो होता है इधर शिव कुमार चाहता क्या है, और उसी के सामने खड़ा होकर तुरंत ही अंजना उसका हाथ पकड़ लेती, कहने लग जाती है कि हमें पता है तुम चाहते क्या हो, लेकिन हमारे भी अपनी अपनी ज़रूरत है। शिव कुमार कह देता है भाभी बता दीजिए आपकी क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को तो हम पूरा करेंगे। अंजना कह देती है कि हमारा जो पति है वह तो सिर्फ लड़कों का आदी है, उसकी खुशी तो उसके हिसाब से मिल जाती है, लेकिन हमारी खुशी हमारे हिसाब से नहीं मिल जाती, क्योंकि इतना साल हो गया, इतने साल में हमें हमारा पति जो था हमारे हिसाब से नहीं चल पाता, अपने खुशियों में रमा रहता है। और यह बात जैसे शिव कुमार सुनता है तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर संजीव है क्या, और समझने के बाद होता है इधर बात पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वहीं बिना देर किए
अब अंजना शिव कुमार का हाथ पकड़ कर ले जाती अपने ही बेडरूम में संबंध बनाती। संबंध बनाने के बाद 3 साल का साथ रहने का जो होता सिलसिला इधर पति का भूल बैठती है और बैठने के बाद उसी दिन से तृप्त हो जाती है, महसूस कर लेती है कि आखिर कोई भी इंसान होता है। और यह सब सुख पाकर उधर अब अंजना हर दिन शिव कुमार के अपने घर में बुलाकर वह रिश्ता रखना शुरू कर देती है और रिश्ता का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लगता है। वक्त तो गुजरने लग जाता है, लेकिन घटना से मात्र जो होता है 1 साल पहले एक ही कमरे में इधर शिव कुमार और साथ में अंजना रिश्ता बना रहे होते हैं। तभी उसी बीच इधर जो होता है अंजना का जो अपना पति होता है अब संजीव भी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे खड़ा होता है तो अंदर जाता है, पूरा नज़ारा देखता है, एकदम खड़े होकर टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है। लेकिन शिव कुमार की जैसे ही नज़र अब संजीव के ऊपर पड़ती है तो एकदम सनस रह जाता है और इधर जैसे ही अंजना की नज़र संजीव के ऊपर पड़ती है दोनों सनस रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। अंजना सोचने लग जाती है कि आखिर यह कैसा इंसान है, अगर कोई भी दुनिया का पति होगा अपनी पत्नी को किसी के साथ पाएगा तो जरूर अपनी पत्नी का पहले तो पिटाई करेगा और यह खड़ा होकर मन होकर क्यों खड़ा होकर देख रहा है। और यह सब नज़ारा देखकर इधर संजीव मन मन मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे इधर दोनों अलग होते हैं तो संजीव तुरंत ही कह बैठता है कि तुम लोग काम जारी रखो, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अंजना को इस बात को तो पता होता है कि आखिर हमारे पति जो होता संजीव को ही लड़के का आदी है और इसीलिए बिना किसी देरी के तुरंत ही जो था शिव कुमार और साथ में अंजना दोनों मिलकर फिर दोबारा रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर एक इंग्लिश फिल्म की तरह जो होता है संजीव खड़ा होकर सारा नज़ारा देखने लगता है और वह जो सिलसिला होता है हर दिन ऐसे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे अपने घर में अंजना बुलाती तो उसी समय अपने पति को जानकारी दे देती कि अभी इसी वक्त शिव कुमार आ रहा है और तुरंत ही खुशी में चेहरा लेकर इधर जो होता है संजीव और शिव कुमार का इंतजार करता अपने घर में ले जाता, अपने सामने कुर्सी पर बैठकर वही जो था सारा नज़ारा रिश्ता रखते हुए देखने लगता। अब यह सिलसिला जो था बेधड़क चलने लग जाता है। तभी एक दिन दोनों मिलकर आपस में संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसी भी संजीव अपने कुर्सी पर बैठा हुआ सारा नज़ारा देख रहा था और खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद तुरंत ही शिव कुमार से बोल देता है कि देखो तुम जो कर रहे हो उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अब सोच लो कि तुम हमारी पत्नी के साथ करने के बाद तुम हमारा इसके बाद हमारा नंबर ज़रूर लगा दोगे। यह बात जैसे शिव कुमार सुनता है, सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाता है और शिव कुमार तुरंत यह बात उसी समय अंजना से कह देता है। अंजना सुनती कहने लग जाती है कतई हो ही नहीं सकता, लेकिन वहीं पर संजीव दोनों को धमकाते हुए कहने लग जाता है कि ज़रा एक बार तुम दोनों सोच के देखो, अगर इस चीज़ की जानकारी साथ में शिव कुमार के घर परिवार वालों को हम दे देंगे और साथ में पूरे गांव को दे देंगे, साथ में तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। और यह दोनों बात सुनकर उसी समय डर से जाते हैं, ऐसा लगता है उनके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। और शिव कुमार जो होता है इधर संजीव की बात मान लेता है। मानने के बाद जो होता है इधर शिव कुमार संजीव के साथ समलैंगिक रिश्ता रख देता है। अब यह जो रिश्ते का जो सिलसिला होता है तीनों मिलकर एक ही कमरे में हर दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इधर शिव कुमार और साथ में अंजना इस रिश्ते के लिए इनकार करते, तुरंत ही संजीव जो होता है अपनी पत्नी और साथ में अपने दोस्त शिव कुमार को ही उन्हीं के लफ्ज़ों में धमका देता है। या धमकाने की वजह से हर दिन इनकी लफ्ज़ जो होते हैं अलग सा हो जाते हैं और शिव कुमार और अंजना जो होते हैं इस ज़िंदगी को काफ़ी जिल्लत भरी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब का पूरा 1.5 साल का वक्त बीत जाता है, ठीक 1 महीने पहले जो होता है इधर शिव कुमार और साथ में अंजना इस रिश्ते से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सोचने लग जाते हैं अगर किसी दिन इस रिश्ते के बारे में गांव वालों को साथ में शिव कुमार के परिवार वालों को पता चल गया तो हमारे माइक वालों को पता चल जाएगा तो पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी तहस महस हो जाएगी। अब दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर संजीव ने हमारी ज़िंदगी नरक कर रखी है। तो शिव कुमार और साथ में अंजना दोनों मिलकर उसी समय एक खतरनाक फैसला लेते हैं और यह फैसला लेते हुए कहने लग जाते हैं कि शिव कुमार तुम कैसे न तैसे कर हमारे पति को ही हमारे रास्ते से हटाओ, नहीं तो किसी दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और शिव कुमार यह बात जैसे ही अंजना का सुनता है, सुनने के बाद तुरंत ही अंजना की बात मान लेता है। कहने लग जाता है ठीक है, सही समय आएगा तो हम तुमको बता देंगे। शिव कुमार का अपना एक खेत होता है जो केस पूरा गांव में होता है। उसी खेत में शिव कुमार का एक अपना मकान होता है जो काफ़ी पुराना होता है। उसी मकान में इधर जो होता है अंजना से बोल देता है तुम कैसे न तैसे कर अपनी पति को बहला फुसला कर उसी मकान में ले आओ। यह बात जैसे अंजना जो होती है शिव कुमार के द्वारा सुनती है तो कहने लग जाती है ठीक है, वह तो हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे ही 9 मई 2021 का वही दोपहर का टाइम होता है तो उसी समय अंजना जो होती है अपने पति से बड़े प्यारे लफ्ज़ों में बोल देती है कि आज हम दोनों का काफ़ी खुशी वाला माहौल है। और शिव कुमार काफ़ी खुश भी है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और इसीलिए हमने यह प्लान बना रखा है कि अपने प्लान के तहत जो होता है हम जाकर वहाँ अपनी खुशी जाहिर करेंगे। तो यह बात जैसे ही इधर सुनता है
अब संजीव काफ़ी खुश हो जाता है, सोच लेता कि आज हम तीनों मिलकर एक साथ रिश्ता रखेंगे। और संजीव के चेहरे पर और खुशी हो जाती है और उसी समय अंजना कह देती है, तुम दोनों मिलकर आज तुम्हें वो खुशी दे देंगे जो तुम खुशी कभी पाए नहीं हो। अब यह बात सुनकर इधर संजीव समझ जाता है कि आज हमें कोई और खुशी मिलने वाला है और अपनी पत्नी जो होता है, इधर संजीव अब अंजना की बात मान लेता है। मानने के बाद अंजना के साथ जो होता है संजीव निकल पड़ता है। निकलते निकलते गांव के बाहर जब चला जाता है तो केशवपुर का जो गांव होता है उसी गांव के बाहर खेत होता है। वह खेत जो होता है खुद शिव कुमार का होता है और उसी खेत में जो कमरा होता है उसी कमरे में अपने पति संजीव को ले जाती है। और जैसे कमरे में हलती है तो उसी के सामने जो होता है शिव कुमार खड़ा होता है। अब जैसे यह नज़ारा संजीव देखता तो एकदम खुशीमय हो जाता है। वह सोच लेता है कि आज हमारे साथ कुछ बढ़िया होने वाला है। लेकिन जैसे संजीव दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसी समय अंजना एक इशारा कर देती है। शिव कुमार समझ जाता है। शिव कुमार तुरंत ही वहीं कमरे में रखी हुई एक लाइलॉन रस्सी होता है उसी रस्सी को लेता है और उसी समय संजीव के गले में लगाकर जोर से खींच लेता है। और उसी खींचने में जो होता है इधर अंजना भी मदद कर देती है। और जैसे मदद करती है तो कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है संजीव वहीं तुरंत ही दुनिया छोड़ के चला जाता है, यानी कि मौत की नींद में समा जाता है। और जब इधर शिव कुमार और साथ में अंजना समझ जाती कि अब इसका काम हो गया है, तुरंत ही उसकी बॉडी को एक बोरी में डंप करते हैं। अब डंप करने के बाद ले जाकर शिव कुमार जो होता है अपनी ही बाइक पे डाल लेता है और उसी के पीछे जो होता है इधर अंजना बैठ जाती है। दोनों बैठ जाते हैं तो बाइक चलाते चलाते अब पिपरियापुर के गांव के जो जंगल होता है उसी में पहुंच जाते हैं। बीच जंगल में ले जाते हैं और उसी बोरी को खोल देते हैं। अब बोरी को जो होता है तुरंत ही जब मुट्ठी खोलते हैं तो बोरी में से जो होता है इधर संजीव का डेड बॉडी निकलता है। उसके डेड बॉडी को वही जंगल के गड्ढा होता है उसी में डंप कर देते हैं और अपने घर चले आते हैं। लेकिन 2 दिन तो इधर शांत रहते हैं। जब लगने लगता है कोई ना कोई अनहोनी होने वाला है तो इधर जो होती है अब अंजना तुरंत ही अपने नज़दीक पुलिस थाने जाती है, अपने पति के ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। लेकिन जैसे ही अब 14 मई को दिन होता है, इनको लगने लगता है पुलिस अब हम तक पहुंच जाती है। तुरंत ही उसी समय इधर अंजना और साथ में शिव कुमार दोनों मिलकर उसी पिपरियापुर गाँव के जंगल में जाते हैं। अब जो बॉडी होता है उसी बॉडी के ऊपर एक केरोसिन डालकर उसी समय जला देते हैं। वह समझ जाते हैं कि सारा सबूत तो मिट गया, अपने घर जलाते हैं। लेकिन पुलिस जब काफ़ी छानबीन करती है और पुलिस का जो शंका होता है या शंका अंजना के ऊपर जब जाता है तो बिना देरी के अंजना और साथ में इधर शिव कुमार को पुलिस अपने जब कस्टडी में सारी सच्चाई जब पुलिस के सामने आती है, सुनने के बाद पुलिस का तो एक बार दंग सा रह जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है और यह सच्चाई जब काफ़ी लोगों के कानों में जाती है तो हर कोई सुनने के बाद काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अंजना को ही और साथ में शिव कुमार को अपनी कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है और धारा 301 और 201 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज करके ले जाकर अंजना और साथ में शिव कुमार को वहाँ की जेल में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।